guys, welcome to another lecture by Treecampus. Today we are going to learn how to introduce ourselves. तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमको जो है खुद को इंट्रोड्यूस करना होता है। सेल्फ मतलब के खुद को, तो हमें खुद को, जो हम खुद किसी से मिल रहे हैं, कोई नया बंदा है जो हमें जानता नहीं है, तो हमें कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या है कि हमें खुद के बारे में उसे ऐसा क्या बताना है जिससे वो हमको थोड़ा सा अच्छे से समझ पाए, थोड़ा सा अच्छे से हमारी उससे जान पहचान हो सके। तो हम उसे अपने बारे में ऐसा क्या क्या बताएं अंग्रेजी भाषा में कि वो जो है हमको ऐसा बोले कि हाँ भैया ये सारी चीजें तो हम भी करते हैं या हम अब तुमको थोड़ा सा जानते हैं। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके इंटरव्यूज में। आप जब भी किसी ऐसे अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं, कहीं नई जगह पर जा रहे हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन इज द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक कॉन्वर्सेशन। मतलब कि सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है वो सबसे ज्यादा कीमती और एकदम नींव वाली रिक्वायरमेंट है, जरूरत है पब्लिक कॉन्वर्सेशन के लिए। आपको अगर किसी पब्लिक प्लेस में कोई वार्तालाप करना है ना, तो आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन आना चाहिए, खुद के बारे में बताना आना चाहिए। इंटरव्यूज में आपसे पूछा जाता है टेल अस अबाउट योरसेल्फ, तो वो चीज भी आपकी इसी में कवर होती है। ओके, ऑलराइट। तो जब आपसे कोई पूछे कि हमें अपने बारे में बताइए, तो आपको ये सब उनको बेसिक बताना ही बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बताना है। सबसे पहले हमको एक ग्रीटिंग से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमको हाय हेलो ये सब बोलना है। तो सबसे पहले हमने लड़की हमारी यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये हम हैं, तो हम क्या बोलेंगे? हेलो। क्या बोलेंगे सबसे पहले? हेलो। ओके, तो सबसे पहले जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आपको हमेशा उसे ग्रीट करना होता है। हमेशा हेलो, हाय, हाउ आर यू डूइंग, ये सब कुछ पूछना होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम हाय बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोल सकते हैं। हर एक चीज जो है हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं। जब हम सामने वाले बंदे को ग्रीट कर दे, जब हम उसको बोल दे कि हाय, हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, तो जब भी हमारा जो भी समय चल रहा है उसके हिसाब से जब उन्हें ग्रीट कर दें, तो उसके बाद हमें क्या करना है? व्हाट्स योर नेम। उसके बाद सेकेंड स्टेप है कि हम उन्हें अपना नाम बताएं। So hi, my name is this. Good afternoon. My name is Akanksha. My name is Trisha. My name is ABC. तो my name is, जो भी आपका नाम है आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। सौरभ, चैतन्य, दीक्षित, कुछ भी आप अपना नाम यहाँ पर डालिए। My name is, hello, I am, आप I am भी नॉर्मल बोल सकते हैं। Hello, I am Shweta Singh. Hello, I am Aryan Khan. Hello, I am Seema Khan. तो कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। Alright? Okay. I am Sonia. See? तो यहाँ पर हमने क्या किया? अपना नाम डाल दिया। I am Sonia. Next, आप अपने बर्थडे के बारे में बता सकते हैं। इन केस योर एज इज रिक्वायर्ड, अगर आपका एज उस जगह पर रिक्वायर्ड है कि कोई आपकी एज जाने, तो आप अपने बर्थडे के बारे में बता सकते हैं। सो व्हेन इज योर बर्थडे? और यही सारे सवाल जो आप ऊपर देख रहे हैं, जब आपको किसी और से वार्तालाप करना हो, उसके बारे में जानना हो, तो आप यही सारे सवाल उनसे पूछ सकते हैं। व्हाट्स योर नेम, व्हेन इज योर बर्थडे, राइट? और जवाब भी हम आपको दे रहे हैं। My birthday is on dash dash, कि मेरा जो बर्थडे है वो इस डेट को है, इस तिथि को है। तो आपको यहाँ पर उस इंसान को तिथि बतानी है, एज इन दिनांक बतानी है कि आपका जो जन्मदिन है वो कौन से दिन को पड़ता है। ओके, सो आप बोल सकते हो माई बर्थडे इज ऑन January 25, कि मेरा जो बर्थडे है वो January 25 को पड़ता है ना। माई बर्थडे इज ऑन January 25, माई बर्थडे इज ऑन February 25, माई बर्थडे इज ऑन ABC डेट। ऑलराइट, नेक्स्ट, हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू, इसका मतलब है कि आपका एज क्या है।
आपका एज क्या है, आपकी उम्र क्या है। तो आपको क्या करना है, अपनी उम्र बतानी है। आई एम 12 years old, आई एम 14 years old, आई एम अ टीनेजर, आई एम 17 years old, आई एम 21 years old, आई एम एन अडल्ट। तो आप कुछ भी यहाँ पर बता सकते हैं। आई एम 20 years old, which means that you are an adult now, है ना। तो अब आप बड़े हो गए हैं। तो आई एम 20 years old. This is how we always reply. I am dash years old. Okay? So when's your birthday? What's your name? Greeting and how old are you? All right. इसके बाद हम क्या बात करते हैं, Where are you from? कि तुम कहां से हो। तो आप ये किसी और से ही पूछ सकते हैं कि भैया तुम कहां से हो, तुम कौन सी कंट्री से हो, तुम कौन से देश से हो, या फिर तुम्हारी नेशनैलिटी क्या है। तुम्हारी नेशनैलिटी क्या है कि तुम अगर इंडिया से हो तो तुम इंडियन हो, तो ये तुम्हारी नेशनैलिटी है। अगर तुम अमेरिका से हो तो तुम अमेरिकन हो, ये तुम्हारी नेशनैलिटी है। अगर तुम ब्रिटेन से हो तो तुम ब्रिटिशर हो, ये तुम्हारी नेशनैलिटी है। तो यहाँ पर हम नेशनैलिटी को दो तरीके से यहाँ पर बात कर सकते हैं। एक तो आप पूछ सकते हो कि वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है, तो उसमें आपका सिर्फ कंट्री आएगा, सिर्फ देश आएगा। या फिर आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज योर नेशनैलिटी, तो उसमें आपका जवाब आएगा आई एम इंडियन। ओके, सो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आई एम फ्रॉम, अगर आपसे कोई पूछता है वेयर आर यू फ्रॉम, या फिर आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन जो हम दे रहे हैं उसमें आपको अपनी कंट्री बतानी है, तो आप क्या बोलेंगे, I am from India. Normal, I am from India. But अगर कोई आपसे बोलता है कि what is your nationality? What is your nationality? तो इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि आप कौन से नेशन से हो और आप उस नेशन के किस नेशन के रहने वाले हो। तो आप यहां पर बोलोगे आई एम इंडियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कुछ भी आप रिप्लाई कर सकते हो जिस भी आप कंट्री से हो। तो हम इंडिया से हैं तो हम क्या बोलेंगे, आई एम इंडियन। ओके, तो ये आपका नेशनैलिटी है। क्लियर? ऑलराइट, फाइन। सो हमें कंट्री और नेशनैलिटी का पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या आता है, वेयर डू यू लिव, कि आप कहाँ रहते हो। अब आपने अपनी कंट्री बता दी कि आप कहाँ रहते हो, तो अब आपको क्या बताना है कि आप कौन सी सिटी में रहते हो, माने कि कौन से शहर में आप रहते हो, कौन से देश के आप नागरिक हो, इंडिया के, कौन से शहर के आप रेजिडेंट हो, वो आपको शहर बताना है। वो शहर कोई भी शहर हो सकता है, दिल्ली, आसाम में कोई पर्टिकुलर एरिया, या फिर कोई भी और एरिया जो भी आपको लगता है जो कि आपका सिटी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है आई लिव इन कोलकाता, इट्स अ सिटी, सो आई लिव इन कोलकाता, आई लिव इन बेंगलुरु, राइट, आई लिव इन हैदराबाद। तो ये सब क्या है, बड़ी बड़ी सिटीज हैं। ओके, सो हमने अपना देश बताया और फिर हमने अपना शहर बताया। देन अब यहाँ पर हम लोग एक बार पूरा प्रॉपर अच्छे से देखेंगे कि क्या हमारा फाइनल सेल्फ इंट्रोडक्शन है। तो हमने फाइनल जो हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन है उसमें हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हमें ग्रीट करना है, राइट। तो ग्रीट करने के लिए आप हाय बोल सकते हैं, हेलो बोल सकते हैं, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हम ये पूरा का पूरा सेल्फ इंट्रोडक्शन करके देखते हैं, जिसमें हम बताएंगे किसी और को कि हम कौन हैं और हम क्या करते हैं। तो हम ये ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो चलिए आइए इसको अब हम खुद से करते हैं। सो हाय, सबसे पहले हमने क्या किया, एक ग्रीटिंग दी, हाय, और फिर हम क्या कहेंगे, माई नेम इज, तो मेरा नाम क्या है। तो मेरा नाम कुछ भी हो सकता है, राइट। तो लेट्स से मेरा नाम श्वेता है, ऑलराइट। अब उसके बाद माई बर्थडे इज ऑन, तो अब मेरा जो बर्थडे है वो कब है, मतलब मेरा जन्मदिन कब है।
तो मेरा जन्मदिन है, कोई भी हम डेट चूज कर लेते हैं 06/12 और कुछ भी हम यहाँ पर ईयर भी चूज कर सकते हैं, बट हमें सिर्फ बर्थडे बताना है तो हम कह सकते हैं 6 December. My birthday is on 6th of December. Then I am dash years old. मैं इतने साल की हूं, तो कोई भी आप चूज कर सकते हैं. I am 20 years old. I am from, अब मैं कहाँ से हूँ, मुझे बताना है कि मैं कहाँ से हूँ, मैं किस जगह से हूँ. So मैं बता सकती हूँ कि I am from any place. I am from कानपुर, मैं कानपुर से हूँ. I live in, और मैं अभी कहाँ पर रह रही हूँ ये मुझे अब बताना है, तो मैं अभी रह रही हूँ दिल्ली. तो ये क्या हुआ, ये मैंने अपना शॉर्ट में पूरा का पूरा सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दिया. हम ये सारे के सारे पॉइंट्स पहले कवर कर चुके हैं और अब हमने ये वाले पॉइंट्स देख लिए. सो आई होप आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना बहुत अच्छे से अब आ जाएगा. आप आराम से ये सारे के सारे मेजर पॉइंट्स सामने वाले को बता सकते हैं ताकि वह आपको और अच्छे से जान पाए और आपसे समझ पाए कि उसे आपसे क्या क्या बातें करनी है. तो ये था हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन का सुपर शॉर्ट वीडियो. मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा. बाय बाय.